नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 3,570 किलोमीटर के सफर में से अब तक 2,800 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है, जिसके बाद फिलहाल अभी यात्रा ब्रेक पर है और 9 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी और गाजियाबाद के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 15 में से 9 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के समय राजस्थान सरकार के कई विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वे विधायक अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। बता दें, हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी बने सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि जिन विधायकों ने उस समय इस्तीफा दिया था वे अपना इस्तीफा वापस ले लें और अपने इस काम में वह काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। साथ ही बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी 27 दिसंबर से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सीपी जोशी के साथ बैठक की, जिसके बाद से ही गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा वापस लेना शुरू कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी द्वारा बुधवार को नेल्लोर के कंदुकुरु में आयोजित एक रोड शो में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसका जिम्मेदार तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को ठहराया है। रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का प्रचार उन्माद त्रासदी का कारण बना। इसके साथ ही उन्होंने नायडू से तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी की भी मांग की। साथ ही बता दें कि इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक दुखद घटना है, मुझे इसका बहुत दुख है। और इसके साथ ही टीडीपी ने घोषणा की कि वह मृतकों के परिजनों को 24 लाख रुपए का भुगतान करेगी। हालांकि जगन रेड्डी पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने नायडू पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह नरसीपट्टनम में एक जनसभा में कहा कि बाबू ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए 8 लोगों को मार डाला। ये बहुत जघन्य और शर्मनाक है। एक फोटो शूट के लिए, एक ड्रोन शॉट के लिए भले ही कुछ लोग थे, उन्होंने बड़ी संख्या दिखाने के लिए लोगों को एक संकरी गली में धकेल दिया। उन्होंने अपने वाहन को बैरिकेड की तरह इस्तेमाल किया और 8 लोगों को मार डाला। क्या इससे बुरा कुछ होगा? आपको बता दें कि भगदड़ की घटना के संबंध में कंदुकुरु टाउन पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया है और नेल्लोर के एसपी विजय राव का कहना है कि घटना कंदुकुरु शहर के शिवालयम गली में हुई। रैली को मुख्य सड़कों पर अनुमति दी गई थी, लेकिन रैली छोटी सड़कों पर भी निकाली गई। इस मामले की जांच के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को बेमेतरा जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और वहां कार्यक्रम के दौरान उनकी किशन अग्रवाल नामक एक युवक से बातचीत हुई, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अपना परिचय देते हुए मुख्यमंत्री से कहता है कि राज्य में 76% आरक्षण नहीं देना चाहिए। सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों सजा दी जा रही है? आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिक बच्चे हैं। मैं पिछले 3 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। बाद में किशन ने कहा कि केवल मुख्यमंत्री ही कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और वह 3-4 मिनट के लिए बोलना चाहता है। युवक के इस कथन पर भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए युवक से कहा कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जो हाथ उठाता है मैं उसे बोलने का अवसर देता हूँ। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। क्या आपके पिता, माता या चाचा को कभी मुख्यमंत्री से बात करने का मौका मिला है? जब युवक ने पूछा कि किस तरह का मौका, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या उन्हें कभी माइक्रोफोन दिया गया है बात करने के लिए पिछली सरकार के दौरान, लेकिन अब आपको मौका मिला है तो आप आरोप लगा रहे हैं। तब उस युवक ने कहा कि सर, मैं आरोप लगा सकता हूं। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है। आप रमन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आरोप लगाते हैं। इस बीच किसी ने युवक से माइक लेने की कोशिश की, तब मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि उससे माइक मत छीनो, उसे बोलने दो। वहीं इस सारे मामले को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री बघेल पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा है कि जनता के सवालों का जवाब देना मुख्यमंत्री की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। साव ने कहा है कि यह भेंट मुलाकात नहीं बल्कि यह हेट मुलाकात कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी बाला साहेब की शिवसेना और भाजपा की गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएगी। शिंदे ने आगे कहा कि विपक्ष को भ्रष्टाचार को लेकर उन पर निशाना साधने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
क्योंकि पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम नहीं बनाया जो उनकी सरकार ने किया और मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी इसके दायरे में लेकर आई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी महीनों में मुझ पर हमला किया गया और निशाना बनाया गया। मेरी खामोशी को मजबूरी मत समझिए, मैं अंदर की सारी बातें जानता हूं और यह हास्यास्पद है कि जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद घर से बाहर नहीं निकला वह अब दूसरों को चुनौती देने की भाषा बोल रहा है। शिंदे ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए 2.5 साल तक घर से बाहर कदम नहीं रखने वाले किसी शख्स ने सीएम को दिखाने के लिए इनाम की घोषणा की थी। हमने सीएम और सरकार बदली और उस पैसे को बचा लिया। बता दें, जून महीने में शिंदे की बगावत के कारण शिवसेना में टूट पड़ने के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर गई थी। चीन के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस फिर से आतंक मचा रहा है और इसके नए वेरिएंट BF7 ने इस समय चीन में हड़कंप मचा रखा है। और अब इस बीच खबर है कि लंदन की एक फर्म एयरफिनिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 13 जनवरी 2023 को 37 लाख तक कोविड-19 मामले सामने आ सकते हैं और वहीं मौतों का अनुमान 10 दिनों के बाद लगभग 25,000 प्रतिदिन हो सकता है। फर्म ने कहा कि हम अप्रैल 2023 के अंत तक पूरे चीन में 1.7 मिलियन मौतों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्रीय डेटा के रुझानों का उपयोग करते हुए महामारी विशेषज्ञों की टीम ने उन क्षेत्रों में पहली पीक होने का अनुमान लगाया है जहां फिलहाल मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चीन में कोरोना की पहली लहर जनवरी के मध्य में और दूसरी लहर मार्च की शुरुआत में आ सकती है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।